है बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की खुशियां वापस लौटी। इस खुशी में हमारे पूरे परिवार की तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए। थैंक यू। नौकरानी की हैसियत रखने वाली को बेवजह सबने महारानी बना दिया है। मैं भी इसे आसमान से सीधा जमीन पर पटकूंगी। नाहर जी, आपका साथ मेरी वो ताकत है जिसके बलबूते मैं दुनिया की हर लड़ाई जीत सकती हूँ। आपका प्यार और आपके साथ के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारे बच्चे रूहान के। बस यही चाहती हूँ कि हमारा बेटा जहां भी हो वो हमारे पास वापस आ जाए, हमें मिल जाए। अब मैं तुम्हारी खुशियों को वैसे ही गायब करूंगी जैसे तुमने रूहान को गायब किया था। दादी, दादी क्या हुआ? कुछ काम था? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। काम तो कुछ नहीं था, वो दरअसल मैं मंदिर गई थी भगवान को धन्यवाद बोलने, तो वहाँ पंडित जी ने ये चरणामृत दिया है, ये तुम पी लो। आखिर तुम्हारी वजह से ही हमें सब कुछ वापस मिला है ना। ऐसा नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, इसमें पूरे परिवार का योगदान है। हाँ, लेकिन नाहर और रतन को ऐसा नहीं लगता। खैर वो छोड़ो, ये तुम चरणामृत पी लो। ठीक है दादी, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं, अभी पी लो। बाद में नहीं रूही, गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो बाद में ये चरणामृत खराब हो जाएगा, तो तुम अभी पी लो। जी। हेलो, रूही, रूही क्या हुआ? रूही आंखें खोलो। दादी रूही को क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, अचानक से बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं ना, मैं मंदिर से चरणामृत लाई थी, वही पीने दिया था उसे। पता नहीं वो पी के बेहोश कैसे हो गई। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर। रूही ने ये चरणामृत का एक ही घूंट पिया और उसी में बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था वो लिक्विड इतना ज्यादा असरदार है। बेटा, ज्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक ही होगा। और वैसे भी डॉक्टर देख रहे हैं ना रूही को। रूही को ऐसे अचानक चक्कर कैसे आ गए? कहीं चरणामृत में कोई गड़बड़ तो नहीं थी ना? उसने लास्ट चरणामृत ही पिया था ना? अरे चरणामृत में गड़बड़ कैसे हो सकती है भला? हाँ, वो तो मैं मंदिर से लाई थी ना, और हाँ मैंने भी तो पिया था। हाँ जूही, चरणामृत में कुछ नहीं होगा। आप लोग ये खुद सोचिए, पिछले कुछ दिनों से घर में कितना कुछ चल रहा था। हो सकता है भाभी को उस चीज का स्ट्रेस हुआ और भाभी को चक्कर आ गया। भैया आप खामा का टेंशन ले रहे हो, भाभी ठीक होंगी। समझ में नहीं आ रहा। खाटू जी, वो आपको बहुत मानती है, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए। उसकी दुख तकलीफ आप मुझे दे दीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज खाटू जी। मिस्टर नाहर, प्लीज आइए। जी डॉक्टर।
मिस्टर नाहर रिलैक्स, पहले आप जरा सांस ले लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को चक्कर आ जाए। डॉक्टर आप मेरी छोड़िए, ये बताइए कि रूही ठीक है कि नहीं, क्या हुआ है उसे? रूही जी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब डॉक्टर, ऐसा क्या हुआ है रूही को? और कितना टाइम लगेगा उसे ठीक होने में? अब इन्हें ठीक होने में काफी महीने लग जाएंगे। आप इतना परेशान क्यों हैं? बल्कि ये तो खुश होने वाली बात है। डॉक्टर ये क्या बोल रही हैं आप? एक तरफ बोल रही हैं कि वो ठीक नहीं है, उसे ठीक होने में महीनों लग जाएंगे, और दूसरी तरफ बोल रही हैं कि ये खुश होने वाली बात है। डॉक्टर आप साफ साफ बताइए मेरी रूही को क्या हुआ है, क्या दिक्कत है उसे, प्लीज बताइए मुझे प्लीज। मिस्टर नाहर, रूही प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है, और अब पापा। एक्सीडेंट में बाहरी और अंदरूनी दोनों चोटें आई हैं। जब हमने उनके सारे टेस्ट किए तब हमें पता लगा है कि रूही अब कभी मां नहीं बन पाएगी। ये तो हॉस्पिटल से कोई मैसेज आया। ये तो लिखा है कि कभी मां बन सकती। मेरी कोख हमेशा खाली रहेगी नाहर जी। मैं कभी आपको पिता बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी। लेकिन आप दोनों तो शॉक हो गए। डॉक्टर, दरअसल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे घर में चोट लगी है जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती। ये कैसे मुमकिन है? जरूर आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। हाँ डॉक्टर, इनफैक्ट ये बात हमें एक डॉक्टर ने ही बताई थी, रूही माँ नहीं बन सकती। मिसेस रूही, जख्म भी ठीक होते हैं और समय के साथ शरीर खुद ब खुद अपने जख्मों को भर लेता है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो डॉक्टर, आप मजाक तो नहीं करी ना? बिल्कुल भी नहीं, आप सच में प्रेग्नेंट हैं और चमत्कार होते हैं। मिसेस रूही, आपके साथ भी यही हुआ है। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की तुम माँ बनने वाली हो। रूही, मैं पापा बनने वाला हूँ रूही। तेरा बच्चा आने, हमारा बच्चा आने वाला है रूही, हमारा बच्चा आने वाला है। वो मुझे पापा बुलाएगा और मुझे मम्मी। हाँ, तुम्हें मम्मी बुला। दिल से देखो तो पापा, पापा, एक गुड न्यूज है, मैं पापा बनने वाला हूँ। पापा, पापा, मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। रूही प्रेग्नेंट है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चल रूही से मिलते हैं। अरे आओ, चल भैया, कांग्रेट। चल आ जाओ। छोटी माँ आ जाओ। दादी, छोटी माँ आइए। इसका मतलब रूही चरणामृत पीने की वजह से बेहोश नहीं हुई है, प्रेग्नेंट है। ये सब कैसे हुआ? पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। भाभी, थैंक यू सो मच मुझे मासी बनाने के लिए। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशखबरी को सुनने के लिए ना हमारे कान तरस गए थे। बधाई हो रूही। थैंक यू मम्मी जी। देखिए, आप सभी को अब इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ महीने क्रिटिकल होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मत दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर, मैं रूही को बेड से उतरने नहीं दूंगा। थैंक यू। डॉक्टर एक मिनट।
डॉक्टर आपसे एक बात पूछनी थी। जी बताइए। क्या आप सच कह रही है? क्या रूही सच में माँ बनने वाली है? रूही सच में माँ बनने वाली है। थैंक यू। अरे नहीं 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 बेटे, देखो कोई आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें झुकना नहीं है, और जितनी एक्सरसाइज डॉक्टर ने बोली ना बस सिर्फ वही करनी है। अगर मैंने तुम्हें भारी सामान उठाते हुए देख लिया ना तो मैं इसके कान खींचूंगा। रतन और नाहर ने पहले ही इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है, अब तो ये हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। दादी आप इसे चुप चुप क्यों हो? दादी 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 आप परदादी बन गई हो। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बधाई हो। थैंक यू। खुश रहो। थैंक यू। रूही तुम्हें भी बधाई हो। खुशखबरी तो बहुत अच्छी सुना दी तुमने, पर उम्मीद है कि ये खुशियाँ चंद दिनों की मेहमान ना हो, रूहान की तरह। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम सबको अब रूही का बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। बिल्कुल दादी, हम सब मिलकर रूही का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वैसे सबसे पहले तो पार्टी करना बनता है, क्योंकि हमें हमारा घर वापस मिला और हमारी रूही ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है। बिल्कुल सही कहा जूही, हमें एक जबरदस्त पार्टी तो करनी ही चाहिए और हम उसमें सबको बुलाएंगे। अरे हाँ 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 ठीक है, पार्टी वार्टी सब होती रहेगी, लेकिन अभी यहाँ से चलो और रूही और नाहर को अकेला छोड़ दो, ठीक है? हाँ। चलो। समान, हाँ। हम एक काम करते हैं ना, हम पार्टी के लिए गेस्ट की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? और हम पार्टी की थीम भी डिसाइड कर लेते हैं। बढ़िया आइडिया। रूही की वजह से अब्बी अपनी बच्ची से दूर हुई थी, उसकी वजह से मेरी बच्ची को कितने दुख झेलने पड़े, और अब उसी रूही के बच्चे के लिए सब खुशियां मना रहे हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं मेरे हाथ में। हाँ, इसमें पॉलिश करवा लेती हूँ। ये गहने आपने कब बनवाए? नकली है, देखिए पापा। पूनम आप भूल रही हैं कि मैं जौहरी हूँ, मुझे असली नकली की परख है। हाँ, ये असली गहना है। अच्छा, तब मैं सोचूं कि हर बार जब मैं बैंक से पैसे निकाल के आता हूँ उसमें से कुछ पैसे कम कैसे हो जाते। अरे प्रतीक के पापा, तो क्या गलत हो गया इसमें? अगर पत्नी ने थोड़े से पैसे पति से ले लिए, थोड़े बचा बचा के थोड़ा थोड़ा गहना जेवर कुछ बनवा लिया, तो कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं, अब मैं जो भी गहने बनवा रही हूँ खुद तो नहीं पहन के बैठूंगी ना, मैं जूही को दूंगी और होने वाली बहू को दूंगी। हे प्रभु। अरे जूही बेटा, कैसी है तू? बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी तेरे बारे में बात कर रहे थे हम। दादी सुनो ना, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी। गुड न्यूज? हाँ बोल। हे, मुन्नी के लिए थोड़े छोटे नहीं लग रहे? ये मुन्नी के लिए नहीं है, बल्कि आप फिर से परनानी बनने वाली है। हाँ, तो फिर से माँ बनने वाली है? मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, बल्कि आपकी दूसरी पोती रूही माँ बनने वाली है। क्या? रूही माँ बनने वाली है? एक मिनट, डॉक्टर ने तो बोला था ना कि रूही माँ नहीं बन सकती। हाँ दादी, आप बस ये समझ लीजिए कि खाटू जी का चमत्कार है। चमत्कार? कैसे मैं बता दूं? अरे बेटा अंदर आ। क्या हुआ दादू? तू मामा बनने वाला है, रूही माँ बनने वाली है। बात दादू, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं रूही को अभी कॉल करता हूँ। कॉल छोड़ बेटा, हम लोग आज ही जाएंगे रूही से मिलने के लिए, ठीक है? जूही बेटा, हम लोग आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए। ठीक है दादू। बस जैसे रूही दीदी की जिंदगी में चमत्कार हुआ है, वैसे अब मेरी जिंदगी में भी चमत्कार हो जाए। लेकिन इससे पहले मुझे दादी का कुछ करना होगा। एक काम कीजिए, अब जल्दी से शगुन का थाल तैयार कीजिए, हम लोग जाएंगे रूही से मिलने के लिए। चलिए। और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रतीक के पापा, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप रुक जाइए। यही खुशखबरी अगर जूही के लिए होती तो आप सारा दर्द, सारा दुख भुला करके अपने सर के बल पर चल के जाती है वहां पे। आप आराम करिए, मैं जाऊंगा रूही से मिलने के लिए। और ये कंगन मैं रूही को दूंगा। क्यों लेके जाएंगे आप रूही के लिए? ये मैंने जूही के लिए बनवाया, मैं उसे दूं। जूही को आप कंगन दे चुकी हैं, अब रूही की बारी है, तो ये कंगन रूही के।
प्रतीक के पापा, ये मेरी होने वाली बहू के लिए है। होने वाली बहू? वाह पूनम वाह। जब पलक जिंदा थी तो उसको आपने कांच की चूड़ियां तक नहीं खरीद के दी, और वो होने वाली बहू जो अब तक तय नहीं है उसके लिए सोने के कंगन। खैर रखिए आप कंगन अपने पास, मैं मेरी रूही के लिए नए कंगन लेके जाऊंगा। ठीक है, रखिए आप ये कंगन अपने पास। कहीं ऐसा ना हो कि इन 4 तोले सोने को बचाने के लिए 8 तोले की कीमत गवा बैठो। अभी के लिए हाँ कर देती हूँ, बाद में नकली कंगन पर सोने का पानी चढ़वा कर दे दूंगी। ठीक है पापा? अरे रूही को दे देंगे ये कंगन, ठीक पहन लेगी। लेकिन सुनार से इसमें पॉलिश तो करवाना होगा ना, ये पुराने से दिख रहे हैं कंगन, क्या लगेगा उन्हें कि पुराने से कंगन दे दें, चमक जाएंगे तो। आप करवा लीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग बाकी तैयारियां करते हैं। चल 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 जल्दी। माँ मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नहार पापा बनने वाला है। इतने सालों से वो इस खुशी से वंचित रहा, आखिर भगवान ने उसे ये खुशी दे ही दी और मेरे घर का हर बच्चे का परिवार पूरा हो गया। अरे माँ मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरा पोता गोद में खेलेगा। अरे माँ मैं अभी आया। बच्चा 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 बच्चा। मैंने हर कोशिश की थी रूही की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? मैडम रूही गोयनका जी की टेस्ट रिपोर्ट। मुझे इस रिपोर्ट का कुछ करना होगा। मेरा रूहान अग्नि की कोख से पैदा हुआ था, इसलिए वो सुंदर खूबसूरत गोरा चिट्टा था, लेकिन इस मनहूस रूही ने उसे घुमा दिया और अब ये अमावस की रात मेरे नौहर के साथ मिलकर अंधेरा ही पैदा करेगी ना। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। तुम अवनी, मेरी बच्ची। मम्मी जी, क्या हुआ रूही? वो नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं इसलिए। मेरी बच्ची। क्या हुआ? अपने भाई से गले नहीं मिलेगी? सॉरी। तू पागल है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं तुझे जेल से नहीं निकाल पाया। अवनीति, वेलकम बैक होम। हमने आपको बहुत बहुत मिस किया। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। नहीं दीदी, ये भी क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप अपने परिवार से दूर रही, नाहर भैया से दूर रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज मैं आपकी वजह से अपने परिवार के पास वापस आ पाई। थैंक यू भाभी। ये क्या कह रही है अपनी बेटा? हाँ पापा, रूही भाभी ने शीतल से बात की
उसे मेरा केस वापस लेने के लिए समझाया, क्योंकि रूही भाभी ने शीतल की जान बचाई थी। शीतल ने पुलिस को गवाही दी कि जहर उसने गलती से पी लिया था, मैंने उसे जहर नहीं दिया था। और आज रूही भाभी की वजह से मैं वापस रिहा हो पाई। अवनी दीदी, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। वाह, क्या महानता का खेल खेला है। पहले खुद जेल भेजा और अब रिहा करवा कर महान बन रही है। भाभी, मैंने आपकी बहन को इतना तकलीफ दिया, आप भी मुझसे नाराज होंगी ना? नाराज तो मैं आपसे थी अपनी दीदी, पर अब से कोई नाराजगी, कोई गिले शिकवे नहीं। अब से कोई रोना धोना नहीं करेगा इस घर में, क्योंकि इस घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। खुशियाँ? कैसी खुशियाँ? दीदी, आप फिर से बुआ बनने वाली हैं। क्या मतलब? आप फिर से? मैं नहीं, इस बार रूही भाभी माँ बनने वाली है। भाभी, बहुत खुश हूँ आपके लिए। भैया, कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। मैं जानती थी कि खुशखबरी एक ना एक दिन इस घर में आने ही वाली थी। आफ्टर ऑल, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अवनी, बेटा बुआ तो तुम पहले भी बन चुकी हो, तो ये खुशियां बाद में मना लेना। लेकिन बेटा तुम माँ तो पहली बार बनी हो ना, पहले अपने बच्चे से तो मिल लो। रूही, बहुत जल्द ऐसे ही पालने में हमारा भी दिल हुआ।